जिनको खुद कोई कॉमन सेंस ना हो। जेलेंस्की ने उसको जवाब दिया और एक छोटा देश यूक्रेन ने कहा जेलेंस्की ने, हम मिट जाएंगे, घुटने नहीं टेकेंगे दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सामने, जबकि उसके पास परमाणु नहीं है। वो अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान से कोई पूरा देश सपोर्ट में, पूरी विपक्ष सपोर्ट में, राहुल गांधी जी ने उसने कहा कोई राजनीति नहीं। आज जरूरत थी जवाब देने की, जब मुल्क अब एक ही आवाज था कि हमको आजाद कश्मीर दे दो, हमें पीओके दो, हमें आतंकवादी सरपरस्त सरकार को खत्म करो पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जनता हमसे ज्यादा परेशान है आतंकवादियों से। उस मुल्क में जो सरकार आतंकवादियों के इशारे पर चलता, सरकार से ज्यादा पैसे आतंकवादियों के पास हो, जिस देश की सेना आतंकवादियों के सहारे जीता हो, उसकी पंचायती ट्रम्प कैसे कर सकती है? इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका को दुस्साह कहा था 4000 किलोमीटर बैठ के कोई देश मेरे भारत के बारे में निर्णय ना ले। चाइना को उन्होंने धमकी देके समाप्त करने की कोशिश, चाइना को उन्होंने हिम्मत दिखाई भारत की। उन्होंने भारत के आत्मसम्मान के लिए बिना गोली चलाए, बिना किसी कैजुअलिटी के बांग्लादेश को भारत का सच्चा देश बनाया, पाकिस्तान के टुकड़े किए। इंदिरा गांधी के राज्य कभी भी पाकिस्तान, आज तक भरोसा कैसे करें हम? लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के आज तक पाकिस्तान ने मेरे साथ धुरतई की है। कैसे भरोसा करेंगे पाकिस्तान की सरकार के पास, जो सरकार चलती ही आतंकवादी से है? उस पर भरोसा करें। 71 में इंदिरा गांधी जी ने पूरी दुनिया को अपनी ओर किया था। एक एक कंट्री जाकर के सबसे पहले उन्होंने बताया कि मेरे साथ क्या अनजस्टिस हो रहा। तो इंदिरा गांधी जी के सबसे बड़े दुश्मन थे उस राष्ट्रपति से जाके मिला, उसका भी सपोर्ट किया। यह सही है कि गोला बारूद परमाणु थर्ड वर्ल्ड वार इस दुनिया का कोई समाधान नहीं है, लेकिन समाधान तो है ना कि हम पूरी दुनिया को एक करके आतंकवादियों को समाप्त करें। आतंकवादी को खत्म करने में पूरी दुनिया का सपोर्ट तो हमें मिल सकती थी। हम थर्ड वर्ल्ड वार नहीं चाहेंगे, लेकिन आतंकवादियों की भी सरकार को हम सही नहीं रहने देंगे। हमारी जमीन हमें चाहिए। हम सरकार से फिर आग्रह करना चाहेंगे, बिना किसी आलोचना के, आप अपने वादे पर कायम रहिए। जो आप कहते थे कि अमेरिका में जाकर के हम भीख मांगते हैं, फिर इन्होंने घुसपैठ कर दिया। आप फिर भरोसा कैसे करते हैं पाकिस्तानी सरकार पर? और हमें शहबाज जैसा टुच्चा हमें आंख दिखा रहा है हमारे मुल्क को, जो आतंकवादियों के बदौलत जीता हो, जो आतंकवादियों के पैसे के बदौलत सरकार बनाता हो। आतंकवादी चाहेगा तो वो सरकार में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। वहां के सैनिक चाहेंगे तो सरकार में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। वो भी भारत को कहता है कि अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जिसके फोर्स को खाने के पैसे नहीं, जो दूसरे के अनुकंपा पर जीता हो, चाइना, तुर्की, अनुकंपा पे जीता हो, अपनी जमीन देके, अपनी सब कुछ देके, वो बात करता है भारत के बारे में। हर कीमत पर इस मुल्क के लोग आज ये मान चुके हैं कि अब हमें अंत हो गया, अति हो गया, हमें पीओके दो और आतंकवादी को खत्म करो। और मेरा मानना है
चुनाव लड़ना अलग बात है और लड़ना दूसरी बात है। इन नेताओं से अब उम्मीद नहीं की जा सकती लड़ने की। ये सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए पैदा हुए, ये कुर्सी पर ऐसो आराम की जिंदगी पाने के लिए पैदा हुए, इस मुल्क के लिए पैदा नहीं हुए, इस मुल्क के जनता के लिए ये नेता लोग पैदा नहीं हुए। ये इसे सिर्फ पैसा चाहिए, इसे सियासत करना है, इसे राजनीति करना है। इन्हें कभी पुलवामा पे चुनाव जीतना है, कभी पहलगाम पे चुनाव जीतना है। इन्हें हमेशा अवसर को ढूंढना है, हर चीज में अवसर, हर बातों में अवसर। मैं नेताओं से आग्रह करना चाहूंगा, देश के सवाल पर आप व्यूअर्स के लिए मत मरिए, आप पेपर में छपने के लिए मत मरिए। और मैं गोदी मीडिया से आग्रह खास तौर पर अर्नब गोस्वामी ने पहला ट्वीट किया था पुलवामा में, जश्न मना रहे थे, मैंने दिखाया मैंने दिखाया मैंने दिखाया। मैं अर्नब गोस्वामी से पूछना चाहता हूं, वो ट्वीट क्या था जो पुलवामा में आपने सबसे पहले ट्वीट करके कहा था, पहला मैं दिखा रहा हूं। आपको कहां से पता चली? उसका जगह जेल था। दूसरी बात, उन्होंने पहलगाम में कहा कि जज के कारण आज ये घटना घट रही है। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर दुनिया की हिम्मत नहीं है उंगली। अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाया। क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और मैं गोदी मीडिया से आग्रह करूंगा, सेना के मनोबल को कमजोर मत कीजिए और नेताओं से कहूंगा कि सेना को फ्रीडम दीजिए, इंटरफेयर मत कीजिए। ये मुल्क मेरा है, नेताओं का नहीं। इसलिए ये जो कुछ गोदी मीडिया लोग हैं, इस्लामाबाद खत्म कर दिए, पाकिस्तान मिटा दिए, कराची उड़ गई, शाहबाज भाग गया, शाहबाज ढूंढ लिए। 90% फेक। और ये अंधभक्त लोग, उनसे भी मेरा आग्रह है कि इंदिरा गांधी जी इस देश की, जो अटल जी ने जिनको दुर्गा और चंडी कही थी, वो सही कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति बगैर बात किए ट्वीट करता है और हम सीज फायर कर देते हैं। जो मुल्क अमेरिका के ट्वीट पर चले, उस मुल्क में 1 मिनट भी हमारे देश के पीएम को रहने का राइट नहीं। इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम आग्रह करेंगे, अंधभक्तों से इस्तीफा लीजिए। अब वक्त आ गया अंधभक्त लोगों को, गोदी मीडिया लोग, इस्तीफा लेने का। इस्तीफा लीजिए। यह देश आज इंदिरा गांधी को याद कर, यह देश याद करिए विपक्ष के हर नेता के हर लाइन को। अरे भैया, कुछ दिन के लिए आप लोगों से नहीं चलता है तो हम इन लोगों को रक्षा मंत्री और होम मिनिस्टर बना दीजिए, कर दीजिए कुछ दिन के लिए रक्षा मंत्री हम इन लोग होम मिनिस्टर